दिस इज NISM सर्टिफिकेशन एग्जाम 5B म्यूचुअल फंड फाउंडेशन। ये इस टॉपिक इस थीम के सर्टिफिकेशन की थीम का वीडियो 28 है और इसमें हम इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्कस कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं और उनमें किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स आते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ फर्स्ट, म्यूचुअल फंड हाउस पैसा कलेक्ट करता है इन्वेस्टरों से और ये पैसा किसी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के लिए करता है। मतलब आप इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से गए, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हो आप, और आप म्यूचुअल फंड हाउस या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो एक क्लाइंट को। आप बोलते हो कि भाई ये जो आप पैसा मुझे देंगे ये इस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए दिया जा रहा है। तो आपको ये पता होगा कि किस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के लिए म्यूचुअल फंड स्कीम से पैसा कलेक्ट किया जा रहा है। सो कलेक्ट्स मनी इन अ स्कीम। म्यूचुअल फंड जो है वो पैसा कलेक्ट करता है एक स्कीम के तहत, और वो स्कीम का एक ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब एक पर्पस होता है, और वो पर्पस पहले से ही बताया जाता है। जब स्कीम लॉन्च होती है तभी म्यूचुअल फंड हाउस बता देता है कि इस स्कीम का ये इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है या ये पर्पस है, और म्यूचुअल फंड हाउस वो पैसे इकट्ठा करता है और वो स्कीम में पैसे इकट्ठा करता है, और वो स्कीम वो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के तहत इन्वेस्टमेंट कर देती है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के तहत क्या करेगी, वो पैसे का इन्वेस्टमेंट कर देगी। इन्वेस्टमेंट कर देगी किसमें? सिक्योरिटीज में। इनका भी एक नाम है जो हम आगे बताएंगे कि क्या नाम है। What is the reason for, अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या रीजन है फॉर अनाउंसिंग द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एडवांस में। आपको मालूम है कोई भी इन्वेस्टर को तीन चीजें चाहिए होती है मोटी मोटी। या तो उसको लिक्विडिटी, सेफ्टी और रिटर्न के पैरामीटर्स में उसको भिन्न भिन्न लेवल्स की लिक्विडिटी, सेफ्टी और रिटर्न्स चाहिए होते हैं। किसी को लिक्विडिटी एकदम चाहिए होगी तो रिटर्न कम लेगा, किसी को रिटर्न हाई चाहिए होगा, लिक्विडिटी बाद में होगा, किसी को मीडियम रिटर्न चाहिए होगा, सेफ्टी आएगा। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। बट ये तीन नीड्स हैं जिसको इन्वेस्टर की नीड्स होती हैं, और इन्वेस्टमेंट्स ऑब्जेक्टिव जो म्यूचुअल फंड स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मैच करती है उस इन नीड्स के हिसाब से। तो अब आपके पास जो क्लाइंट है वो उसके लिए सिंपल सा तरीका है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए उसकी लिक्विडिटी, सेफ्टी और रिटर्न तीन रिक्वायरमेंट्स हैं। वो मैच करेगा कि म्यूचुअल फंड ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3, 4, कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम का ऑब्जेक्टिव मेरी रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा है। जिससे वो मैच करेगा उसी स्कीम में पैसा निवेश कर देगा। ये है मतलब, जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेन्यू कार्ड होता है, आपको मेन्यू कार्ड में लिखा होता है कि ये आइटम है, इसके ये रेट है, ये रेट है, ये रेट है, आपको जो चाहिए प्लीज ऑर्डर कर दीजिए। बिल्कुल उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव्स म्यूचुअल फंड स्कीम्स के दिए हुए होते हैं। आपको जौन सा ऑब्जेक्टिव पसंद आता है आपकी नीड के हिसाब से, ऑफ लिक्विडिटी, सेफ्टी एंड रिटर्न, आप उसमें निवेश कर दीजिए। ये है पर्पस। इसी कारण से म्यूचुअल फंड जो है अपने स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पहले से अनाउंस कर देता है, और हर एक म्यूचुअल फंड पैसा जो इकट्ठा करता है एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव या स्कीम ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही इकट्ठा करता है, और वो जो इकट्ठा है पैसा वो इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देता है। वो इन्वेस्ट कर देता है सिक्योरिटीज में, अपने पास कोई नहीं रखता है। म्यूचुअल फंड अपने पास कोई पैसा नहीं रखता है। सारा का सारा पैसा म्यूचुअल फंड जो इकट्ठा करता है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वो निवेश हो जाता है सिक्योरिटीज में। आई होप ये दो पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब आइए कुछ समझते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कीम्स के नाम। अब हमने बोला कि हर एक स्कीम का एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होगा, तो अब हम मैच करते हैं तीन चीजें। क्या इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होगा तो वो स्कीम का क्या नाम होगा, म्यूचुअल फंड स्कीम का क्या नाम होगा, और दूसरी चीज क्या होगी, तीसरी चीज किस जगह वो पैसा निवेश होगा, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स। तो इधर हमने जो बोला था कि ये इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट हो जाता है, इसको टेक्निकली क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स। किस जगह क्या इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है, किधर पैसा निवेश होगा, उसको यूनिवर्स कहते हैं। ब्रह्मांड, कौन से ब्रह्मांड में पैसा जाएगा इन्वेस्टमेंट के, उसको कहते हैं। तो सबसे पहले
आते हैं अगर आपकी ओवरनाइट लिक्विडिटी है। ओवरनाइट मतलब एक दिन की लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है और रीजनेबल इनकम आपको चाहिए, तो आप किस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे? ओवरनाइट म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे। इसका उदाहरण के तौर में एसबीआई ओवरनाइट फंड के नाम से अवेलेबल है, बहुत पॉपुलर। इस टाइप के फंड्स में आप, इस टाइप के फंड्स या स्कीम में आप ये निवेश करेंगे अगर आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एक रात के लिए पैसा या 2 रात या 3 रात के लिए, कुछ दिनों के लिए पैसा ही पार्क करने का है, एक हफ्ते के अंदर पैसा आपको चाहिए, तो इसमें इन्वेस्ट करेंगे। ये पैसा किधर, इसका इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स क्या है? मतलब ये पैसा जो इन्वेस्टमेंट स्कीम इकट्ठा करेगी, ये पैसा जो इन्वेस्टमेंट स्कीम आपसे इकट्ठा करेगी, इन्वेस्टर अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पैसा देगा। ये पैसा किधर जाके निवेश होगा? ये पैसा ट्रेजरी बिल्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तरह होते हैं ट्रेजरी बिल्स, जो 91 और 364 डेज के बीच में, 182 डेज, इनके हिसाब से ये बने हुए होते हैं। इसमें और कैश, अदर कैश इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर देगी। कैश इंस्ट्रूमेंट्स में ओवरनाइट कॉल मनी और वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत से कैश इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो जिसमें इन्वेस्टमेंट्स किए जा सकते हैं, तो ये उसमें निवेश करेगी। फिर नेक्स्ट सवाल आता है, आपने बोला ये तो एक टाइप का इन्वेस्टर है जिसको ओवरनाइट पैसा चाहिए। आप एक इन्वेस्टर से मिले जिसने बोला मेरे को कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए, मेरे को 100 का 200 करना है, बट मैं रिस्क भी लेने को तैयार हूं, तो मैं इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में भी जाने को तैयार हूं। तब आपकी जो स्कीम का नाम होगा तो वो होगा इक्विटी स्कीम्स। उन स्कीम्स को इक्विटी स्कीम्स कहलाती हैं। और ये पैसा किधर लगाएंगी? ये पैसा लगाएंगी शेयर्स में, ये पैसा शेयर्स में लगाएंगी। तो ये इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स इसका क्या हो गया? शेयर्स हो गया। ऐसे ही तीसरा इन्वेस्टर के पास आप गए, उसने बोला मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे पैसा आज चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ भी चाहिए। 100 का 150 करना है मुझे। ऐसा नहीं है कि 100 पे मैं 3-6% का ब्याज ही लेता रहूं, ये नहीं चाहिए। मुझे 100 का 150 भी चाहिए और मुझे 6-7% का ब्याज भी चाहिए कुछ पैसे पे, जिससे मेरे को जब जरूरत हो तो पैसा निकाल सकूं। तो किस टाइप की म्यूचुअल फंड स्कीम होगी इसके लिए? उसको कहेंगे हाइब्रिड फंड्स या स्कीम। हाइब्रिड स्कीम में पैसा लगाना है, निवेश करना है। ये हाइब्रिड स्कीम किधर पैसा लगाएगी? ये हाइब्रिड स्कीम पैसा लगाएगी शेयर्स में भी लगाएगी, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में भी लगाएगी, एंड ट्रेजरी बिल्स में भी लगाएगी, डिपेंडिंग अपॉन की कैसी कैसी सिचुएशन मिल रही है। तो सब चीजों में ये लगा रही है। हाइब्रिड फंड्स हैं ये हाइब्रिड है। ये हाइब्रिड का मतलब दो चीजों का मिश्रण। कौन सी दो चीजें? दो अलग अलग चीजें हैं। एक तरफ हमारे पास इक्विटी हो गया और दूसरी तरफ हमारे पास क्या हो गया? बॉन्ड हो गया। तो दो चीजों का मिश्रण है, हाइब्रिड फंड्स हो गए। चौथे इन्वेस्टर के पास गए, उसने बोला मुझे तो भैया कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं है, मुझे तो 100 का 110 हो जाए, 120 हो जाए वो चलेगा, बट मुझे हर साल कुछ इनकम चाहिए और वो 8% 9% टाइप सी अच्छी इनकम मिनिमम होनी चाहिए। तो जनरेट रेगुलर इनकम मेरी रिक्वायरमेंट है और मेरे को हाई सिक्योरिटी चाहिए कि मेरा पैसा को कभी भी मेरे पैसे में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए। मैं पैसे को हाई लेस रिस्क में रखना चाहता हूं। तो आप फिक्स्ड इनकम एसेट्स में आप इन्वेस्ट करेंगे। कौन से होंगे फिक्स्ड इनकम? कौन सी होगी म्यूचुअल फंड स्कीम? इसके लिए हम बोलेंगे आप लॉन्ग टर्म डेट फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए पैसा। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ म्यूचुअल फंड हाउसेस आप बोलेंगे आप लॉन्ग टर्म डेट फंड्स में पैसा निवेश कीजिए। और वो आपसे पूछेगा ये लॉन्ग टर्म डेट फंड्स किधर पैसा निवेश करता है? आप बोलेंगे ये बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स में करता है। बॉन्ड्स मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज या स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एसजीबी स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एंड डिवेंचर्स में पैसा निवेश करता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया कि तीन चीजें होती हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव किसका होगा? निवेशक का होगा। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड क्या होगा? वो आपकी स्कीम होगी जो आप उसको दे सकते हो, जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से मैच कर रही होगी, और स्कीम का एक नाम होगा। और वो स्कीम किधर पैसे इन्वेस्ट करेगा उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स। इन इंस्ट्रूमेंट्स या सिक्योरिटीज में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, शेयर्स, ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कैश इंस्ट्रूमेंट्स, ये हो गए इंटरबैंक कॉल मनी, ओवरनाइट कॉल मनी, इन सब चीजों में जो निवेश करेगा, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। तो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स क्या हो गया? इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी इन्वेस्टेड इन।
किस सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स कर दिया। अब अगला पॉइंट पे हम आते हैं। अगला पॉइंट ये कहते हैं मनी जो है वो कलेक्ट होता है थ्रू स्कीम। कौन सी स्कीम? म्यूचुअल फंड की स्कीम से आप पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। लोग म्यूचुअल फंड की स्कीम खरीद रहे हैं आपसे, या स्कीम में पैसा निवेश कर रहे हैं, और वो स्कीम का पैसा सिक्योरिटीज में जाता है, मार्केट में लगता है, भिन्न मार्केट्स में। बॉन्ड, हमने डिफरेंट एसेट क्लास की मार्केट स्टडी की हुई है, उन मार्केट्स की सिक्योरिटीज में लगता है। तो थ्रू म्यूचुअल फंड स्कीम्स मनी जो कलेक्ट होता है वो सिक्योरिटीज में लगता है। तो लॉस और गेन जो होता है इन सिक्योरिटी मार्केट सिक्योरिटीज में, तो पैसा ऊपर नीचे भी होगा, किसी में ज्यादा होगा, किसी में छोटा होगा, किसी में मीडियम होगा। तो ये जो भी लॉस और गेन होगा ये इन्वेस्टर का होगा फुल्ली। अब आपका इन्वेस्टर पूछेगा भैया आपने म्यूचुअल फंड के थ्रू लिया, अगर मेरे को नुकसान हो गया क्या म्यूचुअल फंड भरेगा उसको? म्यूचुअल फंड का कोई काम नहीं है, म्यूचुअल फंड बीच में कोई काम नहीं करता। म्यूचुअल फंड आपका पैसा लेता है, ये आपका पैसा है और ये निवेश हो गया वो पैसे का, बस। म्यूचुअल फंड बीच में सिर्फ व्हीकल का काम कर रहा है, जो ये पैसे को यहां से लेके यहां पे लगाने का। तो अगर इसमें प्रॉफिट है वो भी आपका, लॉस है वो भी आपका, म्यूचुअल फंड का इसमें कोई रोल नहीं है। तो फिर आपका इन्वेस्टर पूछेगा कि भैया अगर म्यूचुअल फंड का कोई रोल नहीं है तो म्यूचुअल फंड क्यों काम कर रहा है ये? तो आप बोलेंगे म्यूचुअल फंड को इस काम करने का कमीशन या फीस मिलती है। मुझे कमीशन मिलती है, म्यूचुअल फंड को फीस मिलती है, वेरियस फीसेस होती हैं, लोड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके थ्रू म्यूचुअल फंड, लोड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके थ्रू म्यूचुअल फंड अपना पैसा कमाता है। बट प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कुछ नहीं वो अपने पास रखता। वो निवेशित पैसा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसमें परसेंटेज अमाउंट चार्ज करता है, और वो परसेंटेज अमाउंट से ही कमीशन भी देता है और अपनी भी फीस रखता है। तो आपको कोई मतलब नहीं है, इन्वेस्टेड अमाउंट जो है उस पे ये पैसा है, और इन्वेस्टेड अमाउंट जो है इसमें परसेंटेज गेन और लॉस आप ही का है। अगर गेन है वो भी आपका है, लॉस है वो भी आपका है। म्यूचुअल फंड तो अपना सिर्फ एक परसेंटेज पैसा निकाल लेता है, ये रफली 1%, 1.5%, 2% के बीच में होता है। यहाँ एग्जैक्ट परसेंटेजेस मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि उसका लॉ है, लॉ के हिसाब से काटना होता है, और हर म्यूचुअल फंड मैक्सिमम उतना काट सकता है, उससे कम भी काट सकता है। तो हर एक अपना कंपटीशन के हिसाब से कम ज्यादा काटते रहते हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आए। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।